जहां तारीख था, जुल्मों कदह था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। आज हम आपको उस शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं जिसके पैदा होने के पहले अरब में घोर अंधेरा था। सामाजिक स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई थी, लूटपाट आम थी। उस शख्स के पैदा होने से पहले अरब एक पुरुष प्रधान समाज था, जहां महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता था। यहां तक कि क्रूरता अरब में इस कदर थी कि बच्ची के पैदा होते ही बाप उसे जिंदा दफना देता था। वहीं 570 ईस्वी में अरब की ज़मीन पर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ, जिन्होंने दुनिया में आते ही अपने पूरी जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। लोगों के दुख दर्द में साथ खड़े होने वाले हुजूर पाक के जन्म से पहले ही पिता का निधन हो चुका था, जबकि 6 वर्ष के आयु में उनकी मां का भी इंतकाल हो गया था। मां के निधन के बाद पैगंबर मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब और दादा अबू मुत्तलिब के साथ रहने लगे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीवी आमिना था। बचपन से लेकर अपने पूरे ज़िंदगी में नबी पाक ने संघर्ष किया। आज उसी काली कमली वाले का जन्मदिन है, जिसे लोग ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा है, जिनके आने से रोशन हुई दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। आज पूरी दुनिया में हुजूर की आमद की खुशी मनाई जा रही है। लोगों ने अपने घरों मोहल्लों को लाइटों से सजाया हुआ है। हर जगह नबी के नाम के झंडे लगे हैं। गांव से लेकर शहरों में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। जुलूस में शामिल लोगों के लिए अनेक जगहों पर खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का ये अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा, इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है? पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और ज़रूरतमंद को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो। पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवश्यकता से अधिक है, तो आप उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। ये त्यौहार लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है और उन्हें पैगंबर की शिक्षाओं को याद करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा ये त्यौहार मुस्लिम लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है और गरीबों ज़रूरतमंदों की याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि अल्लाह समय समय पर अपने दूत भेजते रहते हैं, जो जनता को सही मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। वे अल्लाह का संदेश आवाम तक पहुँचाने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं। इन्हें नबी या फिर पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद की बात करें तो इन्हें अल्लाह के आखिरी दूत यानी पैगंबर हैं। इनका जन्म अरब के मक्का शहर में हुआ था। नौजवानों, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इश्क के नशे की आदत डालो, वो तुमको दीन और दुनिया में कामयाब करेगा। वरना अगर तुम यही चरस, गांजा, ये टैबलेट खाकर, गुटके में गांजा मिलाकर तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे, तो याद रखो, आज तुम्हारी बेटियों से कहा जा रहा हिजाब मत पहनो। तुम्हारी मस्जिदों में घुसकर ईशा की नमाज में गुरुग्राम में खलल अंदाजी की जा रही। तुमको रोड पर लाकर गुजरात में लड़ों से मारा जा रहा है। दुनिया को बिठाकर तुम्हारे तमाशा दिखाकर मारा जा रहा है। नौजवानों, तुम भारत के और मुसलमानों के मुस्तकबिल हो। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी के तौक को अपने गलों में डालो। तुम मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करो। दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। खूब दुरूद और सलाम पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हिम्मत से काम करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा था और है और रहेगा। हम इंशाअल्लाह ताला इस अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कल करके अपने पूरे संविधान में जो हुकूक दिए उस हुकूक को हासिल करेंगे। और याद रखो, अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो अल्लाह है हमारे लिए। अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर कामिल यकीन रखो। कोई कहेगा कि कौन तुम्हारे साथ है, तुम अकेले हो, यकीनन मुझे भी एहसास होता है कि
कौन है इस उम्मत मजलूमा के लिए, तो दिल में अचानक आवाज आती है कि दीवाने के अल्लाह उसका रसूल तेरे लिए काफी नहीं है। इतिहास की माने तो मोहम्मद ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष झेले और समाज सुधारने के लिए अपने सफ़र में उन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव का सामना किया। इसलिए इस दिन को उनके नाम पर डेडिकेट किया गया है और इस दिन उनकी इबादत की जाती है। वे काफ़ी दयालु थे, करुणा से भरे हुए थे। उनके व्यक्तित्व को इस्लाम में एक आदर्श के तौर पर जाना जाता है। इस दिन लोग पैगंबर साहब को याद करते हैं और सजदा करते हैं। ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ईद मिलादुन्नबी इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाने वाला एक खास इस्लामिक त्यौहार है। इस दिन मुस्लिम समुदाय में विशेष प्रार्थना समारोह जश्न मनाए जाते हैं। लोग मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करते हैं। ईद मिलादुन्नबी इस बार 15 सितंबर की शाम से लेकर 16 सितंबर की शाम तक मनाया जाएगा। वैसे देश भर में आज के दिन ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वजह से मुस्लिम समुदाय के रहनुमाओं ने 18 सितंबर को आमद रसूल का जुलूस निकालने का फैसला किया है। साथ ही आप सभी को DC न्यूज़ इंडिया के पूरे परिवार की ओर से ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद।